साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुणनखंड विधि देखने वाले, जो कि अधिकतर बार पेपर में आ चुकी है और 100% आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? तो देखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर पर 0। तो इसका आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न करने रहे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिएगा गुणनखंड का क्या अर्थ होता है। जो भी आपका एक्स का आगे जो भी संख्या रहेगी उसका कहाँ पर करना है, जो भी पीछे संख्या रहेगी उसमें गुना। अब देखो इसका आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसका एक मानेंगे, एक का इस 10 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, मतलब वैसे का वैसा आ जाएगा। अब क्या करनी है, हमें हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो गुना और भाग करने पर -10 प्राप्त हो। क्या हो? गुना और भाग करने पर -10 प्राप्त हो और जोड़ घटाव पर -3 प्राप्त हो। क्लियर है? प्लस माइनस पर क्या होनी चाहिए? 3। मतलब हमें ऐसी संख्या करनी है ज्ञात, जो दो संख्या करेंगे हम ज्ञात यहाँ से, उनका गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और जोड़ जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो -3 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या सब कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले आपको गुना करना है। जैसे यहाँ पर दो संख्या है, 2 से मैं भाग दूं। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू 5 करें, हम गुना करें, 5 दून 10 तो हो जाता है, परंतु यदि इनको मैं घटा दूं तो ये कितने होंगे? 3। क्लियर होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? परंतु यहाँ पर चाहिए क्या हमें? देखिएगा माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या ले लेता हूँ? माइनस की। ये भी क्लियर है? अब इन दोनों का आप गुना करोगे, 5 दून 10 और माइनस का आ जाएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पर आप गौर से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा ले लिख लेता हूँ, 2 इंटू -5। क्लियर है? अब इसका गुना करूंगा तो 5 दून 10 और ये आपका माइनस है तो माइनस लगा जाएगा, तो -10 तो प्राप्त हो चुका आपको। परंतु देखिएगा 5 और 3 में 2 घटाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और चिन्ह किसका बढ़ा है? माइनस का, तो माइनस का। तो सर वो संख्या हमें प्राप्त हो गई, क्या है वो संख्या? 2 और 5 है। क्लियर है? 2 और माइनस का 5 है, क्योंकि गुना करने पर 10 हो जाएगी माइनस के, और घटाएंगे तो माइनस का 3, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। क्लियर है? तो बस क्या करेंगे, इस एक्स का वैसा लिख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर इस प्रकार लिख लेता हूँ, है ना। इस एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसा, माइनस वैसे का वैसा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये 3x हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? -5x, क्योंकि x है ना तो x लगा दो, और प्लस के कितने? 2x, क्योंकि प्लस का आएगा, माइनस का 10 वैसे का वैसा और बराबर 0। आई बात समझ में? अब यहाँ से क्या करेंगे, ये x कितनी बार है? ये x कितनी बार है? 2 बार, है ना। ये x कितनी बार है? 2 बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर इतना पद है, क्लियर, इस प्लस के इधर इतना पद है, इस प्लस के बाहर इतना पद है, तो इन दोनों में से कॉमन हेड लेंगे हम। क्लियर? कॉमन हेडने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कितनी बार है आपके पास? 2 बार है, और यहाँ पर देखिएगा तो 2 बार है एक्स, और एक यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से एक से हट दूंगा। क्लियर है? यहाँ से भी एक से हट दिया और यहाँ से भी एक से हट दिया, तो यहाँ पर देखो एक्स में हट देता हूँ कॉमन। क्लियर? कहाँ पर हट दिया मैंने? कॉमन बाहर। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर में लिख लेता हूँ क्या क्या बचा हुआ मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर 2 था, इसमें से एक इसके साथ हट दिया, तो बचा कितना है यहाँ पर? एक एक्स बचा। क्लियर है? पता चला, एक एक्स बचा, और माइनस वैसे का वैसा। 5 तो नहीं था, क्योंकि 5 इसके पास होता तो हिटता, इसलिए 5 भी वैसे का वैसा। कुछ नहीं किया, क्या किया, यहाँ पर 2 एक्स थे तो एक एक्स इसमें से चला गया, एक एक्स इसमें से चला गया, तो यहाँ पर कॉमन हट दिया। यहाँ बचा क्या? 2 में से एक एक्स माइनस 5x वैसे का वैसा। अब यहाँ पर एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये तो इसके साथ चला गया। क्लियर है? अब देखो यदि आप इसका आपस में गुना भी करो तो यही संख्या आएगी। देखिएगा, इस एक्स का इसमें करेंगे, एक घात यहाँ पर एक घात यहाँ, तो एक्स एक्स स्क्वायर होगा, माइनस वैसे का वैसा, एक्स का 5 में करूंगा तो 5x। क्लियर है? ये प्लस वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिएगा 2x -5, तो यहाँ तो सर x है नहीं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देखो ये 10 है माइनस का। अब 10 को हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा? 2 इंटू -5 के रूप में टूटेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से भी 2 यहाँ से हट दो और 2 यहाँ से हट दो, इसमें से 2 हटेगा ना, क्यों? किस रूप में लिखा आएगा ये? 2 इंटू -5 रूप में लिखा आएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन हट देते हैं और 2 यहाँ से कॉमन हट देते, ये हट दिया। यहाँ पर बचा क्या? एक से वैसे का वैसा, माइनस, अब 2 चलेगा तो इसमें से बचा क्या? -5। अब देखो फिर 2 का इसमें गुना करो, यदि ये संख्या है कि नहीं, तो 2 का एक्स में करेंगे 2x, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 का 5 में करेंगे तो 10,
तो 2x माइनस 10 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, बराबर 0। और जब भी आप करो ना तो आपको यहाँ पर देख लेना, जो भी कोष्टक के भीतर यदि सेम संख्या आए तो आप सही दिशा में चल रहे हो। जैसे यहाँ पर x माइनस 5 आया और यहाँ भी क्या आया, x माइनस 5, मतलब दोनों ही क्या करना है, आपको सेम आ जाए, समझ जाना कि आपका सवाल सही दिशा में जा रहा है। तो मैं दोनों का एक बार लिख लेता हूँ, क्लियर है, दोनों का एक बार लिख लेता हूँ, x माइनस 5 दोनों का पार्टनर में लिख दिया, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। आई बात समझ, दोनों का एक बार लिख लिया और x प्लस 2 यहाँ पर उतार दिया। अब क्या करेंगे, इस बराबर को उधर ले जाएंगे, क्लियर है। तो क्या करूंगा मैं, एक बार तो 0 इसके साथ लिख देंगे, एक बार 0 इसके साथ लिख देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर पर 0। आए समझ में बात। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। अब देखिए ये बराबर को उधर चले जाएगा तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, बराबर को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। अब ये देखिएगा प्लस का है तो x बराबर उधर ले जाऊंगा बराबर को उधर, तो ये माइनस का आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिएगा जो प्लस का, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, क्लियर है। तो अतः लाइन लिख देनी है आपको कि अतः जो भी लाइन है x बराबर 5 और x बराबर पर माइनस 5, क्लियर है। तो यहाँ पर आप इस पेन से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड से, है ना, अतः, क्लियर, अतः x बराबर माइनस 5 एवं, या कोमा लगाकर, सॉरी ये प्लस का है और कोमा लगाकर 2 है आंसर। आई बात समझ में। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुणनखंड विधि का, ये क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, फिर बोल रहा हूँ, क्लियर है। और जितने अच्छे से मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके प्यारे दोस्त उन्हें चैनल के लिंक पहुंचाइएगा। और यदि आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत हो क्लास 10th में तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।